ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। भिन्न भिन्न त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य। शिव जयंती। शिव जयंती महाज्योति बाप और ज्योति बिंदु बच्चों के मिलन का यादगार पर्व है। इस दिन भक्त शिव पर जल अथवा दूध चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने समय बीच में ब्राह्मण होते हैं। यह प्रतिज्ञा की निशानी है। जो तुम्हारे पास जब भी कोई आते हैं तो उन्हों से पहले प्रतिज्ञा का जल लो, अर्थात प्रतिज्ञा कराओ कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। शिवरात्रि पर्व बलि चढ़ने का भी यादगार है। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना है मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। आप बच्चों को अपने कमजोरियों की बलि चढ़ानी है। सबसे बड़ी कमजोरी देह अभिमान की है। देह अभिमान के वंश को समर्पित करना ही बलि चढ़ना है। तो अब ऐसी शिवरात्रि मनाओ। शिवरात्रि पर्व पर परमात्मा प्यार में व्रत भी रखते हैं। यह व्रत खुशी की भी निशानी है। व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। तो शिवरात्रि पर अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। वृत्ति से कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है और फिर वाणी और कर्म में आती है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करो, यही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। शिवरात्रि के दिन भक्त आत्माओं के पास शिव बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि को साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु का यादगार है, जिसे वे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। तो आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहे। बिंदु अर्थात बीज रूप स्थिति में स्थित हो बीज डालो, तो अनेक आत्माओं में बाप की व समय की पहचान का बीज पड़ जाएगा। शिवरात्रि का दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। नॉलेजफुल होते भी भोला है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ है। इसलिए सिर्फ सच्चे दिल से उसे राजी कर लो तो सब भंडारे 21 जन्मों के लिए भरपूर कर देगा। जैसे शिवरात्रि के दिन भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, ऐसे आप बच्चे पा लिया। इसी खुशी में सदा गाते नाचते उमंग उत्साह से यह यादगार मनाओ। आप अभी इस ब्राह्मण जीवन में बाप के साथ सर्व आत्माओं को सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दो, तब दोनों की साथ साथ पूजा होगी। यह अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है। वैसे सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो यह हो नहीं सकता, लेकिन आप कहते हम बाप का बर्थडे मनाते और बाबा कहते बच्चों का बर्थडे मनाते। तो ऐसा वंडरफुल बर्थडे खूब उत्साह से सदा मनाओ। उत्सव मनाना अर्थात सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्माओं को उत्साह दिलाना। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे शिवरात्रि को बाप के अवतरण का दिन कहते हो, ऐसे रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि हम निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। अवतार अवतरित तो होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। तो आपकी चाल व कर्म सब अलौकिक हों। शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाकर प्रकाश देने वाली रात्रि। शिवरात्रि मनाना अर्थात ज्ञान सूर्य का प्रकट होना। तो आप बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाकर रोशनी देने का कर्तव्य करो। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसे अंधकार कहेंगे, रोशनी नहीं। रोशनी अर्थात संपूर्ण पवित्रता।
शिव जयंती पर आप बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और झंडा भी लहराते हो। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। वचन अर्थात वचन, तो ऐसे मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मनमनाभव बनाना। साथ साथ हर आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। यही है सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। दूसरा, होली। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा परिवार समझते और परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हो। यह परमात्मा प्यार के मिलन, शुभ भावना के मिलन से वे भी पुरानी बातें भूल उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। होली का अर्थ ही है होली, पास्ट इज पास्ट। जलाने वाली होली भी मनाते, रंग में रंगने वाली होली भी मनाते, बिंदी लगाने की होली भी मनाते, मंगल मिलन मनाने की होली भी मनाते। चारों ही प्रकार की होली मनाने से लाइट के ताजधारी बन जाते। बाप दादा के पास सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से होली खेल रहे हैं। वे लोग जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं, ऐसे आप हर एक शक्ति के रूहानी रंग से शक्ति स्वरूप बन जाते हो, हर गुण स्वरूप हो जाते हो। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। तो जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए होली बना दिया। वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस हो। तिलक लगाने की भी ज़रूरत नहीं, हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अल्पकाल के बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार बन गए हो। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियाँ कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगाना ही जलाना है, और यह जलाना ही मनाना और बनना है। लेकिन तीली भी माचिस के संबंध बिना नहीं जलती। तो बाप के साथ जब संपर्क संबंध होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा सकेंगे। यही होली मन जलाओ। मन भी सदा मीठा, मुख भी सदा मीठा, तो होली हो गई ना। बाकी एक दो पर गुलाबासी डालते हो, गुलाब की पत्तियां डालते हो, वह तो आप स्वयं ही रूहानी गुलाब हो। रंग में तो रंगे हुए ही हो, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा, और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। होली बच्चों के लिए सदा ही होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह तो वह मनोरंजन, बाकी रंग में रंग कर मिकी माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो, और औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो।
यह संगम युग ही होली जीवन का युग है। अविनाशी रंग लग गया जो मिटाने की आवश्यकता ही नहीं। बाप द्वारा भिन्न भिन्न रंग हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाता है। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए, यह है रूहानी रंग। तो कितना सहज चढ़ जाता है। यह आपका ही यादगार है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाह्यमुखी होने के कारण बाहर मुक्ता के रूप से ही मनाते रहते हैं। आप यथार्थ रूप से मनाते हो। अच्छा, ओम शांति।